हे मेरी जगदम्बा, मेरी सीता मैया, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे राधे रानी, जगतारिणी जगदेवी, आपको मेरा सत सत प्रणाम। एक बार सीता माता अपनी छत पर बैठी हुई थी, तो एक बोई तोती, जो तोता तोती होते हैं, तोती थी, वो गर्भवती। तो वो ऐसी ऐसी भाषा बोलती अच्छी अच्छी। सीता माता उसके तरफ देखती रह गई। उनने कही अपने कर्मचारियों से कि बेटे, हम तुम्हें इतना माल देंगे, इस तोती को पकड़ के लाओ, बड़ी अच्छी भाषा बोलती है। वो तोती पकड़वा ली तो वो गर्भवती था तोती। तो सीता माता ने उसकी बड़ी भाषा बोली, बड़ी भाषा सुनी, बड़ी बोलने वाली। पर कही माँ मुझे छोड़ दे, मैं गर्भवती हूँ, मैं रहूँगी नहीं। कि नहीं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। तो सोने के पिंजरा में वो बंद कर ली। तोती ने बहुत नोरे करे, बहुत वो किया कि मुझे छोड़ दो मेरी माँ, मैं उड़ने वाली पंछी हूँ, मैं बंद नहीं रह सकती। कि नहीं, छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए दूध है, हर चीज़, फल फलाट सब रख दे, लेकिन ना तोती ने कुछ अन्न पानी तक नहीं खाया। वो बेचारी फाफड़ा फाफड़ा के मर गई। सीता ने देखा कि तोती नहीं बोल रही, क्या हो गया, देखें तो वो मरी पड़ी। सीता माता ने उसको गड़वा दिया। तो तोता आया। तोता ने कही कि मेरी तोती कल तुमने पकड़वाई, आज 8 दिन हो गए, तोती मेरी कहाँ है। तो सीता माँ ने कहा कि वो तो मर गई। तो रामचंद्र से कहा तोते ने कि तुमसे मैंने बहुत प्रार्थना करी कि मेरी तोती को छोड़ दो, मेरी तोती मर जाएगी, तुमने नहीं छोड़ी। आज मैं तुम्हें अश्राप देता हूँ कि जिस तरीके से मैं फफड़ा रहा हूँ अपनी बीवी के बिना, ऐसे ही तुम फफड़ाओगे। जब तुम्हारी बीवी गर्भवती से होगी तो ऐसे ही तुम फफड़ा, तुम्हें भी अपनी पत्नी को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, जैसे मैंने अपने छोड़ के मैं बिलबिला के रो के रह गया। एक दिन ऐसे ही तुम्हारे लिए होगा। तो वो ही अश्राप चलवा रहा भगवान राम। जब सीता माता गर्भवती, तो भगवान राम ने, तो वो तोता जो हथकाया धोबी, वो धोबी के कहने पर भगवान ने सीता माता को निकाला था। वो तोता धोबी था, तो उसने अगले जन्म में धोबी का जन्म ले लिया। तो उसके कहने से ही सीता माँ को भगवान ने निकाला था। अब भगवान तो 3 लोक के नाथ थे, अगर चाहते तो सीता माता को वो नहीं निकालते, कुछ भी कर सकते। सबका दिमाग भी, सबके दिमाग में मतलब ये भर देते कि सीता माँ अच्छी हैं, पवित्र तो थी, जगत की माताएं, जगदम्माएं। पर भगवान ही जानते थे, और तो कोई नहीं जाना। वो तो सब ऊंडी सूदी बात करते। आजकल मुँह में से बात निकलते बार हवा की तरह उड़ जाती है। अच्छी बात छिप जाती है, ना खराब नहीं छिपती है। एक बार क्या हुआ कि सीता माता ने जब वन में आ गई तो उनने लव को उसको जन्म दिया। तो राम ने सोचा कि अगर बच्चे मेरे घर में होते तो ये घर में होते तो ये अच्छे संस्कार नहीं मिलते, और विया वनखंड में रहेंगे तो इन्हें बहुत अच्छे संस्कार मिलेंगे, बहुत अच्छी जिनकी परवरिश हो, गुरु का इन्हें वो मिलेगा, शिक्षा। तो तभी तो सीता माता ने नाना प्रकार के उन्हें लक्षण सिखाए, अच्छी अच्छी विद्या सिखाई, अच्छे धनुष बनाए, उनसे बहुत बलशाली, बहुत जोधा राजकुमार मतलब बनाए। उनके कण कण में वाल्मीकि ने अच्छे अच्छे विचार भरे, अच्छी अच्छी धनुष बाण विद्या सिखाई। अगर सीता माता चाहती तो सीता माता की मर्जी से ही सब कुछ हुआ था। ये तो भगवान रामचंद्र का खेल था। नहीं, वो तो जानते थे कि ये मेरे ही बालक हैं। युद्ध हुआ यज्ञ के पीछे, घोड़ा के पीछे, जान पूछ के सबका ये सब हनुमान कहते थे कि मैं नहीं होता तो लक्ष्मण जिंदा नहीं होते, सजीवन बूटी कौन लाता। लक्ष्मण कहते अगर मैं नहीं होता तो सूर्पणखा को उनको कौन मारता। ऐसे ये सबको सुग्रीव ने कही मैं नहीं हो तो तुम्हारी सीता को पता लगाव। तो ऐसे ही सबन ने दिमाग में घमंड होएगा वो। तो भगवान ने अपने अब तो नहीं कर सके चौके बिन के संग अच्छे काम करे बिन्ने, लेकिन अपने बालकन के द्वारा उनके सब घमंड ठंडे करवाए। भगवान ने सब मालूम है कि जी मेरे ही बालक हैं, युद्ध कर रहे हैं, सब जो लच रहे हैं, वो है रहे हैं। तो भगवान स्वयं गए
तो भगवान ने तब भी बालक समझाए और वे रक्षा करी उनकी, समझे। तो बालक ने बेटा हमेशा ऐसा विचार देना चाहिए। आजकल क्या करती हैं कि खाना बना रहे हैं, बच्चे ने मोबाइल पकड़ा दो तो मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल कैसी बातें सीख रहे हैं। लेकिन जब तुम आरती में बैठी हो तो आरती में बच्चे ने बैठा रहो, हाथ जोड़ के नहा धुआ के अपने पे पूजा पाठ करवा, अच्छी बात बताओ, तो ऐसे ही संस्कार उनमें पड़े। अब आजकल ये मोबाइल देखो, हिंदुस्तान अपना एक कमल का फूल है। अंग्रेजों ने इतना इतना नाश करवाया तब कुछ नहीं बिगड़ा था। सब दुश्मनों ने इतना इतना हिंदुस्तान के लिए बुरा भला सोचा, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तब से ये मोबाइल चला है तब से अपने देश की बहुत बर्बादी हो रही है। क्योंकि अब जब मोबाइल ले लिया है तो उसके पैसा निबट जाए तो कैसी खलबलाहट पड़ जाएगी। रोटी खाने को नहीं है, साग नहीं है घर में, लेकिन पैसे जरूर डरवाएंगे। अगर कोई राम का कोई गाँव कोई आ गया, कोई महाभारत है जैसे रामायण है, कोई भी आ गया तो बच्चे देखते नहीं है उठा। और कोई खेल पात का तो बच्चे बड़े प्रेम से देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। माँ ही सिखाती है बच्चों को अच्छी बड़ी चीज़, माँ ही सब कुछ करती है। बच्चों को इतना बनाओ सो अच्छे संस्कार पड़े, अच्छी बातें सीखें, अच्छे विचार वाले बने, अच्छे आगे को बढ़ें। ये मोबाइल तो बेटा बच्चों का नाश करी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, क्योंकि वो उनको दिमाग मोबाइल में ही रहता है, मोबाइल में टीवी में। मेरी बेटियों मेरी बहुओं, बच्चे को इतना संस्कारी बनाओ जैसे कि लव और कुश थे सीता माँ के बच्चे। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ बेटा, मेरी वीडियो को देखती रहना। मेरी वीडियो तुम्हें गंवार पने की नहीं मिलेगी, मेरी वीडियो मिलेगी तुम्हें तो हमेशा रामायण की मिलेगी, क्योंकि भगवान राम की कृपा है। मैं आपको समझाती हूँ, बुझाती हूँ बेटी मेरी हो, आगे बढ़ना, आगे बच्चों को संभाल के रखना, छोटेपन से ही समझा के चलना है। श्री राधे राधे, जय श्री सीता माँ।